जय हिंद दोस्तों, मैं शांता नारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाले में। अब तक हमने 3 सेट एकदम धुआंधार तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपको अच्छे भी लगे होंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेट नंबर 4 जो कि हम लास्ट है। तो बच्चों आओ अच्छे से इसको करते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखो, हम जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से डिस्कस करने का उद्देश्य ये रहता है कि आप जो चैप्टर्स की समरी होते हैं या उनका जो बेसिक्स होते हैं वो अच्छे से सीख जाएंगे, तो आपके होल बुक के जो चैप्टर होते हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आने वाले जो 9th के कोर्स है उसके लिए रेडी रहिए। तो आओ शुरू करते हैं हमारा सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी इज। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन a बाय बी ये रेशनल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इनवर्स का मतलब होता है उल्टा हो जाना। तो क्या होता है कि ये हो जाएगा b बाय ए, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, उल्टा। बात समझे? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल लेता हूँ 3/4 दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4/3। और उल्टे से मतलब होता है एक तरीके से इनका होना रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जैसे अब आपके मन में कभी क्वेश्चन आए कि अगर हमको केवल सिंगल डिजिट दे तो उसका क्या होगा। तो बच्चों देखो, अगर कोई सिंगल डिजिट है तो उसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ पर देखो कि a बाय बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बच्चों b बाय ए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 49x की स्क्वायर माइनस 36y का स्क्वायर के फैक्टर करना है। तो हमें दिया है 49x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी या a माइनस बी। अब बच्चों ये आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ये है 7x का स्क्वायर है भाई, 49 7 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर तो मैंने ब्रैकेट में ले लिया, माइनस ये हो जाएगा 6y का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, इसको a मान लो, a बराबर 7x b बराबर 6x। तो यहाँ क्या आएगा 7x प्लस 6y और 7x माइनस 6y। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं कहाँ पर है, 7x माइनस 6y, 7x माइनस 6y और 7x प्लस 6y ये है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ये। बच्चों ये टर्म आगे पीछे हो जाती है उससे कोई मतलब नहीं, इसको आगे कर दूंगा तो मल्टीप्लाई में सेम ही रहेगा, जैसे 2 × 3 6 होगा और 3 × 2 भी 6 ही होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल बी। अब एक पासा को फेंका, तो एक पासे को फेंका तो हमको पूछा है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो कि उस पर 5 आ जाए। तो भैया 1 से 6 तक में 5 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। और टोटल डाई में अंक कितने होते हैं, 6। तो 1/6 क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 1/6 क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं 4th, डिस्काउंट ऑफ अ रिडक्शन गिवन ऑन द। बच्चों डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो पहले समझो डिस्काउंट क्या होता है। आप एक वस्तु लेने गए, एक ऑब्जेक्ट लेने गए, अब एक इस वस्तु पे आपको एक प्राइस की लिस्ट लगी रहती है कि ये है 2000 रुपये का, ठीक है। इस पर रिसीट लगी है ना, एक पॉइंट चिपका हुआ है। तो ये होता है, ये प्राइस होता है, इसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। और इसी मार्क्ड प्राइस का दूसरा नाम है लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या होगा कि अपन खरीदने जाते हैं तो बोलता है कि भैया यार इस पे डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो वो क्या करता है, मार्क प्राइस कितने का है, ये है 2000 का,
पर आपने बोला कि इसको 1500 में चाहिए, तो आप उसको किस में खरीद लाओगे? 1500 में। तो आपको 1500 का डिस्काउंट किस पे मिला? तो आपको मार्क प्राइस पे मिला। और आपने जो 1500 में खरीदा, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और अगर ये खरीदे हुए को आप किसी पे को बेचोगे तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस पे क्या निकालते हैं हम? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे दिया गया बच्चों? मार्क प्राइस पे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन 5 क्या कहता है? वो क्वेश्चन 5, नंबर ऑफ लेटरल सरफेस ऑन राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो अब देखो बच्चों, इसको काट दूंगा तो एक अंदर की सरफेस निकलेगी, एक बाहर की सरफेस निकलेगी। तो इसके लिए हमारी जो टोटल लेटरल सरफेस हो जाएगी वो हो जाएगी 2, एक इंटरनल वाली और एक एक्सटर्नल वाली। ठीक है। अब बच्चों बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, पोज करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00, तो हमको क्या गिवन है? 0.000007 ना, 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसका निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है k × 10⁻n। ठीक है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मतलब कि किसी को भी 10 की पावर में लिखना, और ये जो n है ये क्या होगी? ये होगी इंटीजर। अब कहीं कहीं पर इस k को हम a भी लिख सकते हैं, कहीं ऐसा लिखेगा a 10 की पावर n, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और k क्या है? k है बच्चों कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं और इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको 10 की पावर में कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे लगता है 1, और पॉइंट के बाद में जितने डिजिट आते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितने जीरो लग जाएंगे? 2 3 4 5 6। इसका मतलब ऊपर क्या रह गया? 7, और नीचे क्या है? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। और जो चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी वो हो जाएगी माइनस में। तो 7 × 10⁻⁻6। ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर किसी की पावर पॉजिटिव में होती है तो इधर नेगेटिव में होती है, तो अगर वो डिवाइड में जाता है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर डिवाइड में पॉजिटिव रहेगी तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो इसके जैसा बन गया, k = 7, 10 की पावर n, तो 10 की पावर 6, तो n की वैल्यू -6 और k की वैल्यू 7। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो आप बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में जो चैप्टर है उसका बेसिक भी समझ रहे हो, पर जो बच्चे इसको बहुत जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं या स्किप कर देते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन चीज़ों को भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर ये क्वेश्चन आया तो केवल यही कर पाओगे, और अगर ये चीज़ें सीखोगे तो इससे संबंधित आप दूसरी चीज़ों को भी कर सकते हो। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है कि t की वैल्यू निकालनी है और हमको ये इक्वेशन दी है। तो हमें क्या इक्वेशन दिया है बच्चों? 2t - 3 और = 3t - 5। तो एक साइड हम वेरिएबल करेंगे और एक साइड कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पर 2t है, तो ये जो प्लस का t है इधर आएगा तो माइनस का t हो जाएगा, और ये 3 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो सेम रहेगा। अब दो देखो बच्चों, ये क्या है? ये भी t है, ये भी t है, तो यहाँ तो आ जाएगा t, पर सबसे बड़ा कौन है? माइनस का 3, तो उसका साइन लगाएंगे, दूसरा उसमें से माइनस कर देंगे तो 1t बचेगा, मतलब t बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 हो जाएगा। मतलब हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? दिया ही नहीं यहाँ पर, माइनस का 2। तो बच्चों हमारा जो यहाँ पर आंसर +2 आया बिल्कुल सही है। परीक्षा अध्ययन में बच्चों इसको -2 दिया है जो कि गलत है, तो इसको आप +2 करिए और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो बच्चों इसी तरीके से हमको क्या प्रोसीजर तो हमारा ठीक थी। देखो 2t और -3, तो माइनस इधर आया तो माइनस का 3t, ये इधर गया तो प्लस का। अब इन दोनों में से घटाएंगे तो माइनस का t इधर आएगा और माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी +2। ठीक है। तो ये ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखा है।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 24xy² z³ डिवाइडेड बाय 6yz²। तो हम जो बाद वाली टर्म है, जैसे a/b है, तो बाद की टर्म को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 24xy² z³ डिवाइडेड बाय 6yz²। तो एक z² से तो कैंसिल हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 14, तो ये हो जाएगा 4xyz, 6 चौका 24। ठीक है, तो 4xyz हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन। अब हम करते हैं कौन सा, क्यूब ऑफ 728। तो बच्चों 728 का क्यूब तो सिंपली 12 हो जाता है, क्योंकि 12 का क्यूब क्या है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 1728 हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट करना है हमको किसका, इसका प्रोडक्ट बताना है, 2/3xy मल्टीप्लाई -9 10 x² y² का प्रोडक्ट बताना है। तो देखो बच्चों, वेरिएबल का सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगा, इसका भी y में मल्टीप्लाई होगा, और नंबर्स का नंबर्स के साथ होगा। पर देखो बच्चों, ये तो डिवाइड में है और ये न्यूमरेटर में है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -3/5 x³ और y³। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -3/5 xy। तो देखिए, हमने ये जो ऑब्जेक्टिव के सारे एक्सप्लेनेशन थे वो स्टेप बाय स्टेप देखे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन।